हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 6 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है क्लाउडिया शैनबॉम। और ये मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी और यहाँ पर मुद्रा चलती है मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो। हाल ही में बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल महिला खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तन्वी शर्मा ने। और ये बोन शहर है जर्मनी में और बोन में हेडक्वार्टर है यूएनएफसीसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसीसी ये बना था 1992 में। और ये जो कोप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी करवाता है यूएनएफसीसीसी। और कोप 28 पिछले साल हुई थी दुबई में और इस साल होगी कोप 29, ये होगी बाकू में। और ये जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन का जो फेडरेशन है BWF, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ये कब बना था? ये बना था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का दूसरा IIM कहां बनेगा? तो ये बनेगा असम में। असम में कहां? कमरूप जिले में। कमरूप जिले में एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है चंदोबी त्योहार। चंदोबी त्योहार। और बात करें अगर IIM की, तो भारत में टोटल 21 IIM है। पहला बना था कोलकाता में, कब? 1961 में। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 3 जून को। 3 जून को। और वर्ल्ड साइकिलिंग कैपिटल ये बोला जाता है एम्स्टरडैम को। एम्स्टरडैम ये कैपिटल है नीदरलैंड की। और इंडियन कैपिटल ऑफ साइकिलिंग ये बोला जाता है मैसूर शहर को। मैसूर है कर्नाटका में। हाल ही में हाला टोमास-डोटिर किस कंट्री की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बनी है आइसलैंड की। और आइसलैंड के अभी PM कौन है? तो वो है बजारनी बेनेडिक्टसन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है करोना। और इसकी कैपिटल क्या है? तो वो रेकजाविक। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर इसका दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। हाल ही में हुए ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 7। और एक होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स ये कब बना था? ये बना था 1912 में। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है भारत के विराट कोहली को। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर इसका सुशील कुमार। और दीनदयाल बंदरगाह का दूसरा नाम है कांडला बंदरगाह। और ये कहां पर है? ये है कच्छ जिले में। कच्छ जिला ये कहां पर है? ये है गुजरात में। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ और दूसरे नंबर पे है लेह। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले? तो ये मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। कितने? 36.56%। और दूसरे नंबर पे रही है कांग्रेस को मिले हैं 21.19%। भारत में टोटल आबादी है 140 करोड़। इसमें से 70% एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी। 140 करोड़ का 70%, यानी कि मोटा माटी 98 करोड़ लोग एलिजिबल थे। बट इनमें से वोटिंग कितनों ने की? तो वो की 64.2 करोड़ लोगों ने, यानी कि 642 मिलियन लोगों ने। इन 64 करोड़ लोगों में से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली है लगभग 23.5 करोड़। और कांग्रेस पार्टी को मिली है लगभग 13.5 करोड़। और तीसरे नंबर पे रही है समाजवादी पार्टी जिसको मिली है लगभग 4.5 करोड़ वोट। और चौथे नंबर पे रही है ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं
बीजेपी को मिली है 240 सीट और जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको मिली है 99 और तीसरे नंबर पे रही है समाजवादी पार्टी, इनको मिली है 37 और चौथे पे रही है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको मिली है 29 सीट। और ये जो समाजवादी पार्टी है ये कब बनी थी? ये बनी थी 1992 में। ये बनी थी जनता दल से अलग होकर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। और बात करें अगर बीजेपी की तो ये बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये बनी थी 1998 में। और ये इलेक्शन 18वीं लोकसभा के लिए हुए थे। 18वीं लोकसभा के लिए ये इलेक्शन हुए थे। और जब रिजल्ट आए तो पता चला कि 1% लगभग 0.99% ये वोटिंग शेयर रहा नोटा का। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबोव। नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। और इस बार के इलेक्शन में सबसे ज्यादा नोटा को वोट दिया है बिहार के लोगों ने। लगभग 2% लोगों ने नोटा को वोट दिया बिहार में। और अगर लोकसभा सीट की पूछे तो इंदौर लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा नोटा को वोट दिया गया। लगभग 2,18,000 लोगों ने इंदौर लोकसभा सीट में नोटा को वोट दी। और नोटा का पहली बार प्रयोग किया गया था 2013 के स्टेट इलेक्शंस में। हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रही? तो ये रही टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। ये बनी थी 1982 में। इसको बनाया था आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है चंद्रबाबू नायडू। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी टीडीपी पार्टी 16 सीट लेकर आई है। और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टोटल 175 सीट हैं, जिसमें से टीडीपी पार्टी लेकर आई है 135। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। एक हुए थे आंध्र प्रदेश में, एक हुए थे उड़ीसा में, एक हुए थे सिक्किम में और एक हुए थे अरुणाचल प्रदेश में। उड़ीसा में पिछले 25 सालों से सरकार है बीजेडी की। अब की बार बीजेपी ने इसको हरा दिया। उड़ीसा में टोटल 147 सीट होती हैं विधानसभा की, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिली है 78 और बीजेडी ये सिमट गई है 51 सीट पर। और बात करें अगर सिक्किम की तो सिक्किम की सबसे बड़ी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। पिछली बार भी इन्हीं की सरकार थी। सिक्किम में टोटल 32 सीट है विधानसभा की, इसमें से 31 सीट जीती हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। और बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है दोबारा से। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। अरुणाचल प्रदेश में टोटल सीट है 60 में से 46 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हुई है टीडीपी पार्टी की। और अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा राज्य में, इन दोनों राज्यों में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और सिक्किम में दोबारा से सरकार में आ रही है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है सान्या मल्होत्रा ने। और अभी थोड़े दिन पहले कांस फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था, जिसका पहले नाम था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किसी भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनसुया सेनगुप्ता। और कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को। तो आंसर इसका सान्या मल्होत्रा। हाल ही में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का समापन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर में। और सिंगापुर ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा जो भारत में एफडीआई आया था वो आया था सिंगापुर से। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सिंगापुर के अभी पीएम कौन है? तो वो है लॉरेंस वोंग। और यहाँ पर मुद्रा चलती है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर। और कैपिटल है इसकी सिंगापुर सिटी। तो आंसर इसका सिंगापुर। हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है आईआईटी धारवाड़ ने। और ये धारवाड़ कहां पर है? तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में अभी दूसरा आईआईटी भी बन रहा है। कहां पर? रायचूर में।
और भारत में टोटल अभी 23 आईआईटी हैं। पहला आईआईटी बना था 1951 में। कौन सा? आईआईटी कलकत्ता। और आईआईटी से आपको याद रखना है, एक आईआईटी पंजाब में है, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज नदी में टेंटलम धातु की खोज की थी। और आईआईटी रुड़की इसने यूपी गवर्नमेंट के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में सहयोग किया है। और एक आईआईटी है गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगा आईआईटी गुवाहाटी में। और आईआईटी मद्रास में हेडक्वार्टर है अग्निकुल कॉस्मोस का। अग्निकुल कॉस्मोस ये एक एरोस्पेस कंपनी है और इसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया था। उस रॉकेट इंजन का नाम क्या था? उस रॉकेट इंजन का नाम था अग्निबाण। और कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इसका हेडक्वार्टर है आईआईटी मद्रास में। तो आंसर है इसका आईआईटी धारवाड़। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस कंट्री के क्राउन प्रिंस बने? तो आंसर इसका कुवैत। और कुवैत की बात करें तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है दिनार। और सऊदी अरब में भी मुद्रा है दिनार। और कुवैत के अभी अमीर कौन है? तो वो है अल अहमद अल जबेर अल सबा। और अभी कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं शेख सबा अल खालिद। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने लॉन्च की? जो हमारी फूड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसको नए प्लांट बनाने के लिए लोन देगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इस योजना का नाम रखा है महाकृषि समृद्धि योजना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना था 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। ये बना था 1908 में। और बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और पीएनबी बैंक ये बना था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। दिल्ली में जो द्वारका है वहां पर हेडक्वार्टर है पीएनबी बैंक का। तो आंसर है इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में किस कंट्री की कोर्ट ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के उत्पादन पर रोक लगा दी? तो आंसर इसका फिलीपींस। और ये जो गोल्डन राइस होते हैं ये एक तरह के मॉडिफाइड राइस हो जाते हैं। इनकी वजह से फिलीपींस में जो बच्चे हैं उनमें विटामिन ए की कमी देखी गई। विटामिन ए बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से जायरोपैथेलमिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। जायरो यानी कि ड्राई, पैथेलमिया यानी कि आंखें पूरी तरह से सूख जाती हैं। जो आंखों में रेटिना होता है, जो कॉर्निया होता है, वो खराब होने लग जाता है और इसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इस वजह से गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के उत्पादन पर रोक लगाई है फिलीपींस की सरकार ने। कैपिटल है इसकी मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी का, जो बना था 1966 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु आसाकावा। इनका संबंध है जापान से। तो आंसर इसका फिलीपींस। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।